ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 18 तारीख की महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बाबा बोले, यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। क्या याद आना चाहिए? छीछी चोला है, शरीर है, अब इसको छोड़कर वापस घर जाना है। अब तो याद रहता है ना, कोरोना ने पाठ सबको पक्का कराया है ना, कि बस अब जाना है वापस। तो बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है, सब भगवान नहीं हो सकते ना। बाबा ने कहा सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान सबका बाप है, एक है। बाबा कहते बच्चे, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। तो इस समय सबको रावण का श्राप है, इसीलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। डाडे माना दादे, तो अभी हम सब शिव बाबा जो दादा है उनसे वर्षा लेते हैं। जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो शिव बाबा दादा है, और जब आत्मा रूप में है तो शिव बाबा पिता है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वो है सबका बाप, ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है सत्युग की राजधानी ना। बाबा ने कहा सबको बाबा से वर्षा मिलता है, तो वर्षा क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सत्युग की राजधानी। तो वहाँ के लिए अभी क्यों पुरुषार्थ करें, तभी कर लेंगे। यहाँ करेंगे तब भविष्य में मिलेगी। बीज बोएंगे तभी तो फल खा सकेंगे ना, बीज ही नहीं बोएंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। तो यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए।
परंतु यह भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। भारत में इनका राज्य था, अभी कल्प का संगम है। संगम पर ब्रह्मा है तब तो बीके कहलाते। अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। एडॉप्शन है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा ने कहा इसमें अंधश्रद्धा थोड़ी है। शिव बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। तो नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है, माना देवी देवता धर्म आधा कल्प सतयुग त्रेता चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है कौन? शिव बाबा। फिर तुम हो ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से ना। बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा के बच्चे बने, पर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। बाबा कहते स्नान करने जाते हैं, वो कोई पतित पावन नहीं है। उसके नहाने के बाद तो और घर में आकर साफ पानी से नहाना पड़ता है। आजकल इतना गंदा पानी हो गया है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो आत्मा की मैल कैसे उतरेगी? बात तो आत्मा की मैल उतारने की है, वो शरीर की समझ लेते। यह नदियां तो सतयुग में भी थी तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है, वहाँ कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक हैं, रूहानी बाप एक है।
यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं, ये क्या पूछते हैं। तो बाबा के समझाते हैं बाप तो एक ही होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते उस परमात्मा बाप को याद करते हैं दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ ना। बाबा कहते एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझाओ उनको कि परमात्मा को याद करते हैं दुख में। तो 2 बाप हुए, एक जिस्मानी बाप दूसरा रूहानी बाप है। तो जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते, दूसरे तो कोई पूछ ही ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। और करते क्या, बाबा आ जाते हैं तो और सबकी मानते रहते हैं। बाबा की बातों में क्या कहते थे, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे मान ले कैसे कर ले हैं। तो बाबा कहते भक्ति में तुमने मुझसे वायदा किया है। और बाबा कहते हैं बच्चे अब कर क्या रहे हो तुम, तो और कोई की नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या हैं। मम्मा बाबा कौन है, यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी नहीं समझते कि ये कोई गुरु नहीं है, ये तो माता पिता है। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। तो पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भले बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे ना। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि को पाते रहेंगे, बढ़ते जाते हैं। फिर क्या बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है, शरीर सहित जो कुछ है वो बलिहार करना है, अब स्वाहा करना है। बाबा कहते हैं इस महायज्ञ में क्या करना है, सब कुछ स्वाहा करना है, शरीर सहित सब कुछ बलिहार करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। तो बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तो तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। भले रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में,
परंतु पावन रहना होगा, कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा भले घर गृहस्थी में रहो लेकिन अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाबा कहते हैं मैं हूँ एक माशूक, तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बाबा ने कहा आधा कल्प से तुमने मुझे पुकारा, तो जैसे क्या हो गए, सब आधा कल्प के बाबा के आशिक हो गए। बाबा ने कहा तुमने मुझे पुकारा। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग तुम मुझे पुकारते हो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई हैं। बाबा ने कहा अंधियारे में ठोकर खाते हैं। बाबा कहते हैं अज्ञानता शुरू हो गई द्वापर से, तो द्वापर से ठोकर खानी भी शुरू हो गई। कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे सुख शांति के लिए ना, अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए, तो ये ठोकर खाना ही है। इस समय महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भले कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चे के लिए है। हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। और बाबा क्या कहते बाबा कहते कोई कुछ नहीं खाने वाले, पता ही नहीं है, कल का भरोसा ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हैं मनुष्य इसलिए कमाता है, पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाबा कहते कुछ भी खाएंगे नहीं, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। लड़ रहे हैं ना अभी, तो बाबा कहते हैं आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, कितनी प्लानिंग करते रहते हैं एक दूसरे को उड़ाने की। पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम तो योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा कहते बाबा की पावरफुल याद में रहेंगे तो कोई खराब विचार से भी आएगा तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं कि हथ काढ़े और दिल बाबा में लगा रहे। तो बच्चों को भी और घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए ही यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं। अभी देखो, पहले टीवी से और अब तो ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं उससे कितने लोग करते हैं, कितना सुन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर और आजकल टीवी से प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक ही होता है, बाकी होती है प्रजा।
वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है, ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होगी। पहले वो जो विश्व महाराजा महारानी होंगे, उनकी पहली प्रजा कितनी होगी? 9 लाख होगी, है ना। फिर धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, और राजा महाराजाएं भी बढ़ते जाएंगे। महाराजा हैं, उनके अंडर राजाएं भी बहुत होंगे, तो उनके अंडर भी कितनी प्रजा होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाबा कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उनको जिस्मानी लव रहता है, तुम बच्चे इस समय आशिक हो। तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवी देवता बन जाएंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्कर लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे, हैं? पता है ना सभी को अभी कितने सेंटर है? कितने सेंटर है? हाँ, ये लिखने में आ जाता है, उसमें सब मिला देते हैं, सब सेंटर गीता पाठशालाएं। पर कहीं भी गवर्नमेंट का अगर कुछ वो हो तो इतने नहीं है, 4,500 हैं सेंटर्स बाबा के। इसलिए कहीं वो उसमें सब कुछ मिला करके लिख देते हैं। पर हमें यही बताया गया है कि जब भी कभी कैसे ऑफिशियल कुछ होता है तो उसमें जो एग्जैक्ट गिनती है वो 4,500 के लगभग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो तुम्हारे सेंटर्स भी हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अब चलो वापस घर, यह तो छी चोला है, ये है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाबा कहते यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियां उतरी और अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, कृष्ण कहेंगे हम सो कृष्ण थे। तुम बच्चे जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी, यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, ये सब क्या है? ये सब तो रॉन्ग है, गलत है। सब में आत्मा है। फिर कैसे कहते हो सब में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए, सभी पिता हो गए, बच्चा कोई रहा ही नहीं। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वो मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य बातें सुनाते हैं। तो तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी ये है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। कहाँ सुन रहे हैं? कैलाश पर्वत पे जाके, शांति विहार में। सही बात है। बाबा की मुरली ही क्या है? सच्ची सच्ची अमर कथा है। रोज सुनते हैं हम, अमर कथा भी सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं, तीजरी की कथा भी सुनते हैं। सारे शास्त्रों का सार आ जाता है इसमें।
तो वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते, आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतितपना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया, अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं, सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती, अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं, तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ले जाते हैं। बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाओ। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाएं। सुन रहे हैं सभी ध्यान से? आगे आगे स्थितियां ऐसी आनी हैं, ऐसे ऐसे विचार वाले आएंगे लोग, लेकिन इतने पावरफुल वाइब्रेशंस हों जो देखते ही उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाए। होता है किसी के साथ ऐसा? हुआ है अभी तक? है अनुभव किया है? बहुत बहनों का अनुभव होता है ये कि कोई ऐसी खराब दृष्टि वृत्ति वाले आते, लेकिन इतनी योग युक्त अवस्था कि उनको देवी का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी दुर्गा दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा याद का अभ्यास करना है पावरफुल। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा है स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा बोले जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। भावनी का जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो ज्ञान चिंतन में हमेशा समाई रहती, ज्ञान सागर बाबा की याद में और ज्ञान चिंतन उनकी बुद्धि में चलता रहता है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या क्योंकि क्वेश्चन में चिल्लाने वाले हैं, पुकारने वाले हैं, अंदर एक बाहर दूसरा रूप, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते हैं जो अंदर एक बाहर दूसरा, क्यों क्या में फंसे रहने वाले, मान शान के मंगता, बाहर से नहीं मांग रहे, संकल्पों से मांगते हैं। बाबा कहते हैं वो ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। ज्ञान माना समझ,
हर कर्म हमारा समझदारी पूर्ण हो, योग युक्त हो, युक्ति युक्त हो, बाबा की श्रीमद् प्रमाण हो। वो क्या है? ज्ञानी तू आत्मा है। स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही कौन है? सहज योगी हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, सुख देने वाले। एक बाप को याद करो, इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बाबा बोले, यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से क्या बन जाए? सतो प्रधान बन जाए। अच्छा, ओम शांति। हम सभी अपनी प्यारी आदरणीय गुलजार दादी जी के लिए विशेष योग तपस्या करेंगे ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो जब भी जिसको समय मिले तो दादी जी के लिए योग अवश्य करें।